4 इंपॉर्टेंट लेसन्स मेरे वीडियो में मैं आपको एनालिसिस सिंथेसिस केस स्टडी का जरूर देता हूं ताकि आप उसको अपने बिजनेस में रेडी लर्निंग की तरह अप्लाई कर सकें। 4 बातें। पहला बात, स्टीफन ईलॉप, ही वाज अ लीडर विद फेवरेबल स्किल्स बट अनफेवरेबल विल। स्टीफन ईलॉप जो कि नए सीईओ आए थे नोकिया में, आप जानते हैं, ही वाज अ लीडर विद हाई कॉम्पिटेंस एंड लो कैरेक्टर। ये एक बड़ी साठगांठ का हिस्सा था जो बाद में ग्लोबल मीडिया में खुल के कई दफा आया। इसके बारे में कई चर्चा, फोर्ब्स की भी मैगजीन में बहुत चर्चा हुई इसकी। स्टीफन ईलॉप एक्चुअली था कौन, समझिए। 2010 में इधर ज्वाइन करने से पहले वो माइक्रोसॉफ्ट में ही इंटरनल बिजनेस हेड की पोजीशन पे थे। नोकिया की बर्बादी के बहुत बड़े कारण बने। क्यों जानते हैं? फोर्ब्स सितंबर 2013 के आर्टिकल के हिसाब से स्टीफन ईलॉप नोकिया को जानबूझ के चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट में घुसाना चाहते थे। ईलॉप जानते थे कि नोकिया को एंड्रॉयड ले लेना चाहिए। ईलॉप जानते थे अच्छे से कि इस समय नोकिया का जो अपना मीगो, नोकिया के पास अपना भी एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक बात है, उसका सिम्बियन नहीं चल रहा था, लेकिन स्टीफन ईलॉप जानते थे कि हमारे पास मीगो है। उस समय मीगो का एक फोन आया जो अचानक बहुत तेज पिकअप कर गया था। मीगो, उस समय के जानकार बताते हैं, आज भी कसम खा के बोलते हैं, दे विल स्वेयर ऑन इट, कि भैया उस समय का जो मीगो था ना, उसके आउटस्टैंडिंग रिव्यूज आ गए थे। मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत तेज जगह बनाने के लिए तैयार था, लेकिन ईलॉप ने जानबूझ के उसको बंद कर दिया। एक्चुअली ना, ईलॉप अपने आप को स्टीव बामर का सक्सेशन की तरह देखना चाहते थे। स्टीव बामर मतलब माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। इनकी इंटरनल सांठगांठ थी कि नोकिया को, ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, नोकिया को खरीद लेगा और खरीदने के बाद साथ साथ ये भी अंदर पहुंच जाएगा और ये इवेंचुअली अगला सीईओ बन जाएगा। इसीलिए इसको ट्रोजन हॉर्स की तरह कंपेयर किया गया। ये ट्रोजन हॉर्स बहुत लंबी स्टोरी है, आप जरा गूगल पर रिसर्च कर लीजिएगा इसके बारे में। मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, वीडियो एक्चुअली लंबा हो जाता है। अपने भारतीयों की भाषा में इसको बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जब विभीषण जाकर के दूसरी पार्टी से मिल जाता है तो लंका का बर्बाद होना निश्चित है। ठीक उसी प्रकार ये ट्रोजन हॉर्स, यानी कि ये आदमी अंदर आ गया था अब नोकिया के, लेकिन ये था इंटरनली माइक्रोसॉफ्ट का आदमी। ये जानता था सिम्बियन में दम है नहीं, मीगो बहुत जानदार है, मीगो को उसने रिजेक्ट करा दिया। एंड्रॉइड में सब जा रहे थे उस समय। अगर ये एंड्रॉइड में चला गया होता ना नोकिया, आज किधर एप्पल किधर सैमसंग, कोई भी नोकिया को टक्कर नहीं दे सकता था। नोकिया ग्लोबल जायंट था भाई, समझ नहीं पा रहे नोकिया को कैसे कोई हरा देता। और उस समय ठीक समय था कि अब ये एंड्रॉइड में चले गए होते। इनकी बड़ी ब्रांड इक्विटी थी भाई, इतनी बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस। अगर ये गया होता ना नोकिया उस समय एंड्रॉइड के पास, आज नोकिया के अगेंस्ट कोई नहीं। लेकिन ये जानबूझ के ईलॉप, ये अंदर का आदमी था माइक्रोसॉफ्ट का, सब जान गए इस बात को। आपके लिए लर्निंग क्या है इसके अंदर? आप लोग मेरे वीडियोस देखने आते हैं, केस स्टडीज, आपके लिए लर्निंग ये है, कॉम्पिटेंट आदमी हायर करने के चक्कर में आप, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी बर्बादी लाएगा। एक बार और समझिए, स्किल इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके लीडर में विल नहीं है ना, तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक हो जाएगा।